हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपकी दोस्त हरितिमा। देखिए, अक्सर बच्चों की मेरे पास शिकायत होती है कि हम देर रात तक मैम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमें नींद आ जाती है। क्या आपको भी देर रात तक पढ़ाई कर पाना और नींद को दूर रख पाना क्वांटम फिजिक्स जितना मुश्किल लगता है? तो आप मेरी इन बातों पर या मेरी इन सलाहों पर गौर कीजिएगा। यकीन मानिएगा, देर रात तक पढ़ाई करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। आप अच्छे से पढ़ पाएंगे और इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहली बात क्या करेंगे आप इसके लिए कि जब भी नींद आए तो पैर चलाएं। पैर चलाने का मतलब ये नहीं है कि आप लात घुसे मारें। पैर चलाने का मतलब है कि आप टहल टहल कर पढ़ें। देखिए, हर उम्र के विद्यार्थियों के बीच हुए अध्ययनों से यह साबित किया जा चुका है कि जब नींद के झोंके आने लगें तो कुछ देर टहलने या टहल कर पढ़ें। 5 से 10 मिनट के लिए अगर आप खुली हवा में टहलेंगे ना, आप अपनी बालकनी में टहल सकते हैं, छत पर जा सकते हैं, तो आप एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। और फिर अपनी टेबल पर आकर बैठ जाइए, थोड़ा पानी पीजिए और आप देखिएगा आपकी नींद गायब हो चुकी होगी। तो टहलना आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ये करते भी होंगे, आई होप कि वो जानते भी होंगे, पर जो नहीं करते हैं तो प्लीज़ अपने टहल टहल कर पढ़ें। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, नींद पर प्रकाश डालें। नींद पर प्रकाश डालने का मतलब मेरा है कि जहाँ आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर रोशनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना, अंधेरे का साम्राज्य जैसे ही बढ़ने लगता है तो आंखें मुंदने लगती है, एक नींद का सा माहौल बनने लगता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने कमरे की रोशनी को एकदम तेज़ रखें जब आप पढ़ रहे हो। और जिस टेबल पर आप बैठ के पढ़ते हो, अगर आपने टेबल लैंप लगा रखा है तो उसमें भी अच्छी क्वालिटी का बल्ब वगैरह लगाएं आप, जो एकदम तेज़ रोशनी आ रही हो आपके नोटबुक्स और बुक्स पर। इससे होगा क्या, आपकी जो आँखों की पुतलियाँ हैं वो पूरी तरीके से फैली रहेंगी और जागृत रहेंगी। चलिए, तीसरा पॉइंट इसमें आएगा कि आप हमेशा कमर को सीधा रखें। अगर आप कमर को झुका कर बैठे हो तो आप थक जाओगे, आप लेट के पढ़ रहे हो तो भी आपको नींद आएगी। तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा चेयर पर बैठें और अपनी कमर को एकदम सीधा रखें। जैसे आप अपनी रीढ़ को सीधा रखेंगे ना, आप एकदम अलर्ट रहेंगे और अलर्ट मोड में आप पढ़ पाओगे, नींद भी नहीं आएगी आपको। अच्छा, इसके लिए चौथा आप क्या कर सकते हो, दिमाग को पानी दें। सिर पर पानी नहीं डालना है आपको। दिमाग को पानी देने से मेरा मतलब है कि आप खूब भरपूर मात्रा में पानी पिएं। यह वैज्ञानिक सत्य है कि पानी की कमी होने से शरीर में सुस्ती आती है, थकान महसूस होती है। इसलिए अपने शरीर को पानी भरपूर मात्रा में दें। आप पानी पीते रहें, अपनी बोतल अपने पास साथ में रखें। इससे क्या होगी, नींद तो दूर होगी और आपका दिमाग भी फुर्ती से काम करेगा, दौड़ेगा एकदम से। अच्छा, इसके अलावा जो खान पीन है ना, उसका भी ध्यान रखना है आपको। पर्याप्त मात्रा में आप प्रोटीन युक्त भोजन खाएं। ढेर सारे मीठे जैसे कि खान पान खाते हैं ना, आप चॉकलेट्स खाते हैं, बच्चों को बहुत पसंद, ढेर सारी चॉकलेट रख लेते हैं, केक खाते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स लेने से तुरंत बाद भले ही आपको अच्छा तो लगता है उसको खाने के बाद थोड़ी देर, लेकिन ये भी सच है कि मीठा खाना नींद लाता है, मतलब नींद लाने में मदद करता है। बेहतर होगा कि आप प्रोटीन से भरपूर भोजन लें, जैसे कि आप दाल ले सकते हैं, चने, योगर्ट, सलाद, फल, सांभर, मेवे, अंडे आदि का भरपूर मात्रा में सेवन करें। इससे आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा और आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा। अच्छा, पढ़ाई में ज़रा आपको चुस्ती भी लानी है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, केवल पढ़ते ना रहें। पढ़े ही पढ़ेंगे ना तो आप बोर हो जाएंगे। बीच बीच में आप कुछ लिखना भी शुरू कर दें, नोट डाउन करते रहें। कभी कभी दोहरान भी कर लें, कभी कभी आप ज़ोर से बोल बोल कर पढ़ें, पढ़ते हैं ना कुछ बच्चे। और पढ़ाई के तरीके में आप ऐसे लगातार परिवर्तन करते रहें तो आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, आपकी नींद तो दूर होगी और पढ़ाई का तनाव भी कम होगा और आप पूरे मन से पढ़ पाएंगे। तो प्लीज़ मेरी इन सलाहों पर आप गौर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि ये आपके लिए कितनी वैल्यूबल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।